तुम 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो भी तुम पूरे दिन में पढ़ रहे होगे ना, उसको तुम्हें बिना रिवाइज करे सोना बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से अपना शेड्यूल रखना है कि तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए 10 मिनट भी ना हो। नहीं तो भाई सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए रेडी रहना, पहले ही मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ। हाँ तो क्लास 11th वालों, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 डेज कंप्लीट रोड मैप क्लास 11th का। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जीरो से लेकर हीरो तक की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। 30 डेज के अंदर तुम अपना कैसे अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और विद रिवीजन के साथ। मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सी लेक्चर समय पर देखने हैं ताकि आपका टाइम बच सके और तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है, इसके अंदर मैं तुम्हें वो वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका 20% सिलेबस हुआ है, 40% हुआ है, फिर 60% हुआ है। अगर आपका कितना भी सिलेबस हुआ है लेकिन आपको इस समय पर किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो नहीं पता होगा, तो तुम्हें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 20 से 30% होगा और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा ऑलमोस्ट। तो इस वीडियो को तुम एंड तक देख लेते हो ना, तुम्हें पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी और तुम नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर पूरा गेम चेंज पलट के रख दोगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई तुमने क्लास 11 का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। व्यू नहीं है कि तुम्हें चैप्टर भी नहीं पता और कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं ये भी नहीं पता, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उसमें मैं भी बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर डिलीटेड है। तो सबसे पहले देखो, मेन सब्जेक्ट की हम इसमें बात कर रहे होंगे। इसमें मैं आपकी इंग्लिश की और फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इनकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा। इसमें जो आपके मेन सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इनकी बात करूँगा मैं। ठीक है, चाहे आप PCM वाले हो, PCU वाले हो, दोनों स्ट्रीम की बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 30 डेज़ का हमारा ये रोड मैप रहने वाला है। और 30 डेज़ में रोड मैप के अंदर तुम्हें कौन कौन से क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले आपकी फिजिक्स की बात आती है। सब्जेक्ट में फिजिक्स में आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। वैसे तो देखो 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है वो डिलीटेड होता है सभी स्कूलों में। ठीक है, और उसमें से कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपके 9 चैप्टर्स हैं। सभी सब्जेक्ट से कंपेरिजन करें तो भाई केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा कम चैप्टर्स हैं और इसका सिलेबस आपका 2 बार कंप्लीट हो सकता है विद रिवीजन के साथ, अगर तुम करना चाहो तो। वो भी मैं बात करूँ कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं हम मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। वैसे तो अगर तुम NCERT की बुक उठाओगे तो उसमें 16 चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हारे पास नई बुक है तो उसमें 15 ही आएंगे। 14 जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग वो डिलीटेड है, तो टोटल आपके 15 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो टोटल 19 चैप्टर्स ही करने हैं हमें। तो टोटल हमारे जो हो जाते हैं PCM के वो टोटल चैप्टर्स हो जाते हैं भाई 38 चैप्टर्स और PCB के हो जाते हैं 42 चैप्टर। अब इन 38 चैप्टर में से तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं। किसी बच्चे के भाई 10 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, किसी के 20 हो गए होंगे और कोई कोई होगा भाई 6-7 ही हुए होंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है आपके कितने चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं। अब स्कूल में मत मान चलना कि भाई स्कूल में तो पूरे हो गए होंगे, किसी के 30 हो गए होंगे, किसी के 32 हो गए किसी के स्कूल में, तो भाई उनकी मान के नहीं चलना है, तुम्हें अपने आप को देखना है। ठीक है, तो तुम्हारी तरफ से कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जिसका मतलब है कि तुम्हें कितने अच्छे से आते हैं प्रॉपर। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो तुम अटैम्प्ट कर दो। सिमिलरली 42 चैप्टर में से आप किसी के 15 चैप्टर हुए हैं, किसी के 20 हुए होंगे, किसी के 25 हुए होंगे, तो इस तरीके से अलग अलग सभी बच्चों के कंप्लीट हुए होंगे चैप्टर्स। तो तुम्हें ना अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि हमारा सिलेबस कितना पेंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वो नेक्स्ट यही लिख रखा है, आपको है ना अपना लेवल चेक करना है। लेवल चेक करना है आपका सिलेबस लेस देन 50% है या ग्रेटर देन 50% है। अगर तुम्हारा लेस देन 50% है ना, तो तुम्हें भाई पहले ना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करने के माइंडसेट से आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम्हारा 50 से ज़्यादा है सिलेबस कंप्लीट, तो तुम्हें ना अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें ना पिछला भी साथ साथ रिवाइज करके चलना है। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी क्या है। अब वो ध्यान से सुनना, अब वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आने वाला है, तो ध्यान से कान खोलकर सुनना इस पार्ट को। देखो, सबसे पहले तुम्हें करना है वॉच करने हैं 1 शॉट लेक्चर। अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है तो भाई तुम्हें सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है 1 शॉट लेक्चर देखने का। अब देखो, तुम कहोगे भाई ये तो हर कोई बता रहा है, तू क्या नया बता रहा है। तो मैं हर कोई बता तो देता है 1 शॉट लेक्चर तुम्हें देखने हैं, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होता कि भाई किस टीचर के देखने हैं और इस मूवमेंट पर हमारे लिए कौन से लेक्चर इफेक्टिव रहेंगे। तो मैं ना इस वीडियो के बाद तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट के
हर एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा सभी सब्जेक्ट की, जो आपको वन शॉट पढ़ा रहे होंगे, वन शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, और उस चैप्टर की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 से 1.5 घंटे की ड्यूरेशन होगी, जिसमें तुम्हें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बताया जाएगा अच्छी तरीके से। अब उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा जिनकी आपकी एग्जाम में वेटेज है। अब फालतू के टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब तुम क्या करते हो भाई, 3-3, 4-4 घंटे की जो ड्यूरेशन के वाले लेक्चर होते हैं उनको देखते रहते हो, और वो होते हैं भाई कंपटीशन लेवल के एग्जाम के, कंपटीशन लेवल के, ठीक है। और तुम्हें करना है अभी स्कूल में ही स्कूल एग्जाम पास, उसी में लाले पड़े हुए हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से आपको देखना है, ठीक है। यूं नहीं कि तुम 3-4 घंटे वाले देखते रहो और वहां से तुम्हें कोई भी आउटपुट ना मिले। इसलिए मैंने जो प्लेलिस्ट डाली ना, उनके लेक्चर देखने हैं तुम्हें, हर एक भाई बेस्ट टीचर के डालने जो तुम्हारे बोर्ड लेवल की या फिर स्कूल लेवल की प्रिपरेशन करा रहा होता है, ठीक है। इस वीडियो के बाद तुम्हें वो चेकआउट कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं हमें प्रैक्टिस करने 10 क्वेश्चन डेली। अगर तुम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें ना चैप्टर पढ़ते जाओगे और फिर पीछे का तुम भूलते जाओगे। इसलिए हमारे ना प्रैक्टिस भी जरूरी है साथ साथ। अब 10 क्वेश्चन कौन से लेने, जैसे फिजिक्स हो गया तुम्हारा, फिजिक्स में आपको हर एक चैप्टर के जो भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है, जिस भी चैप्टर का तुमने वन शॉट देखा है उसका प्रैक्टिस करने के तुम 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स में ऐसे कर लेना, मैथ में ऐसे कर लेना, और अगर तुम केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, फिजिकल कंप्लीट कर रहे हो तो फिजिकल के न्यूमेरिकल लगा लेना। बायोलॉजी में क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना, उनको पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं भाई फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो जिन बच्चों का सिलेबस 50% से कम है, तो तुम्हें मैक्सिमम जो फोकस करके रखना है वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके रखना है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत सोच चलना कि भाई मैं अब जनवरी में स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनवरी में इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर तुम दिसंबर में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनवरी में अगर तुम देख रहे हो तो भाई तुम ये मत सोच चलना कि मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है तभी मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं, तुम 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और उसके लिए तुम्हें ना स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी के लिए तुम्हें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखो अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा कि तुम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड आउट करने बैठो, तो तुम्हारे लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायोलॉजी की। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुम्हें अच्छे से बार बार पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही मैंने तुम्हें बता रखे हैं, और फिजिक्स में जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 11 के लिए जो हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर रखी है वीडियो में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे प्रैक्टिस PYQ। देखो अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं भाई हम तो क्लास 11th में, हमारा बोर्ड थोड़ी, हम PYQ कहाँ से करें। देखो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जिस भी स्कूल में तुम पढ़ रहे होते ना भाई, उसके हर साल पेपर होते हैं, तो वही तुम्हारे लिए PYQ होते हैं क्लास 11th वाले। अब वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। अगर तुम देखो सीनियर से मांग सको तो मांग लेना, कुछ बच्चे रख लेते हैं संभाल के, तो PYQ तुम उनसे ले सकते हो। अगर तुम्हें नहीं मिले तो मेनली PYQ क्या होते हैं भाई, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वही हर साल आते रहते हैं, तो वही PYQ तुम्हारे कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। उसकी भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी बच्चों के लिए। उसमें है ना मैंने अपडेट कर दिए PYQ, तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे या फिर कमेंट बॉक्स में जाओगे उस वीडियो के, तो उसमें तुम्हें PYQ मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हें ये सारा मटेरियल कैसे कहाँ से मिलेगा, एक जगह तुम्हें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनते रहो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है भाई डेली रिवीजन। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई तुम्हारे लिए, चाहे तुम्हारा सिलेबस कितना भी कंप्लीट हुआ हो, चाहे तुमने 38 में से सिर्फ 10 चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो अगर तुमने उन 10 चैप्टर को भी इस तरीके से कंप्लीट किया है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। तुम्हारे इस समय पर तुम्हें रिजल्ट कम दिखेगा, लेकिन आगे चलकर वो तुम्हारे बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि अगर तुमने डेली रिवीजन करी ना पिछला जो तुमने पढ़ रखा है, तो वो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब जो भी क्वेश्चन आएगा तुम इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें यार सिलेबस चाहे कितना भी % कंप्लीट हुआ, तुम्हें डेली रिवीजन जरूर करनी है। जो भी तुम पूरे दिन में पढ़ रहे होगे ना, उसको तुम्हें बिना रिवाइज करे सोना बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हें ये टारगेट जरूर रखना है। अब देखो तुम्हारा सिलेबस अगर 50% से कम है, तो तुम्हें भाई मैक्सिमम कम से कम 4 से 5 घंटे डेली के कंसिस्टेंटली देने पड़ेंगे। 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली, अगर तुम्हें डिसेंट सा स्कोर चाहिए क्लास 11th में। नहीं तो भाई सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए रेडी रहना, पहले ही मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा सिलेबस 50% से अबोव है तो तुम्हें कर सकते हो 3 से 4 घंटे तुम्हें देने हैं, तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना है। अब ऐसा नहीं कि तुम पूरे
अभी तो पूरी साल तो तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़े और तुम अब अपना डिसाइड कर लो कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे भाई। अब बैठ भी जाओगे, तुम सिटिंग प्लान भी दे दोगे इतने घंटों का, तो तुम्हारा प्रोडक्टिव आवर्स निकल के नहीं आओगे, तुम्हें लगेगा भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जितना तुम्हारा इफेक्टिवली तुमसे पढ़ा जाए उतना तुम्हें पढ़ना है। अब यूं ही नहीं कि भैया हमसे तो आधा घंटा ही नहीं पढ़ा जाता, तो भाई ऐसा तो चलेगा नहीं। तुझे ना 25-25 मिनट का स्लॉट लगा के बैठना पड़ेगा, जब तक 25 मिनट पूरे नहीं होते, पूरे फुल डेडिकेशन के साथ तुम्हें लेक्चर को देखना है। अब लेक्चर को इस तरीके से देखना है कि तुम्हें समझ में आ रहा हो। अब देखो एक चीज़ तुम्हें बताऊं, लेक्चर तुम पूरा कंप्लीट कर लेते हो और फिर एंड में जब तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाता है, तुम एकदम रिकॉल करने की कोशिश करना कि तुम्हें कितना कैप्चर हुआ है तुम्हारे ब्रेन में। और तुम्हारा उस 100% में से अगर तुमने 50% भी कैप्चर कर लिया ना, तो तुमने भाई बहुत अच्छी के तरीके से वो लेक्चर देखा है। अगर तुम्हारा 50% भी कैप्चर नहीं हुआ तो समझो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है, तुमने कुछ भी समझ में नहीं आया। जब भी लेक्चर देखो तो पेन और कॉपी लेके बैठना और कुछ नोट डाउन करते रहना जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब जो बातें मैंने तुम्हें इसमें बताई है ना, अब बहुत सारा मटेरियल इस बार है ना आने वाला है तुम्हारा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। वहाँ पर मैं तुम्हारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर तुमने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।